चलिए, इसका बैटरी खत्म हो गया था साउंड का। आगे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और Na प्लस का फॉर्मेशन कब होगा? जब इससे एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करिएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इसमें एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इट मींस अगर Na प्लस में बात करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन रिमूव हमने किया नहीं तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसमें कम होगा? Na प्लस में कम होगा। Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Na प्लस, ये Na प्लस हो गया। ठीक है ना? और ये किसका हो गया? Na का हो गया। अब बताइए किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? यहां ध्यान से देखिए, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इन दोनों में बात करें। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। प्रोटॉन का काम क्या करना? इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा टाइटली खींचेगा? खींचने का काम किसका होता है? खींचने का काम होता है प्रोटॉन का। जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा रहेगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो प्रोटॉन का काम है ना खींचना, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों बराबर है तो अट्रैक्शन न्यूट्रल है, सामान्य है। लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन उतना ही है, तो प्रोटॉन से अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ 11 प्रोटॉन 10 को इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ खींचने वाले की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो इस कंडीशन में यहां क्या हो जाएगा? मोर अट्रैक्शन। मोर अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और इस कंडीशन में इसमें क्या होगा? 11 प्रोटॉन है, 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम था ना, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और इसमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? यहां पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। क्या हो जाएगा? अगर अट्रैक्शन कम होता है तो कंप्रेस करेगा नहीं। हम बताया था कि साइज जो होता है वो अट्रैक्शन पर डिपेंड्स करता है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एटम कंप्रेस कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण उसका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही साइज क्या होगा? छोटा होगा। जितना अट्रैक्शन कम होगा उतना ही साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना? यह लेस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम है तो कंप्रेस भी कम होगा, यानी इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। लेस अट्रैक्शन मोर साइज, लेस अट्रैक्शन मोर साइज, अब मोर अट्रैक्शन लेस साइज, मोर अट्रैक्शन लेस साइज। तो अगर हम बात करेंगे कि Na और Na प्लस में किसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन Na प्लस में ज्यादा इसलिए इसका साइज कम होगा, और Na में अट्रैक्शन कम है इसलिए साइज बड़ा होगा। इट मीन साइज जो होगा Na का साइज एंड Na प्लस का साइज, अगर दोनों में हम बात करेंगे तो Na का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, और Na प्लस का साइज क्या होगा? कम होगा। यानी एक बात बहुत सिंपल रखना, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो एक लाइन और क्लियर करके यहां लिख लेते हैं। अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन ये डायरेक्टली हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया सोडियम Na प्लस और कौन सा? Na माइनस कटायन का। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Ca 2 प्लस Ca, Ca प्लस एंड Ca2 प्लस। ठीक है ना? अच्छा, एक और प्रीवियस में एक और काम कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर साइज इसका बड़ा है तो अट्रैक्शन लेस साइज है, अट्रैक्शन किससे ज्यादा है? लेस अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम है, इसमें लेस अट्रैक्शन है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
इजिली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजिली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा तो एनर्जी कम लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी लगता है उसी को आयोन्स एनर्जी बोलते हैं। इजिली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, कम एनर्जी लगेगा। इसमें क्या है, मोर अट्रैक्शन लेस साइज, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा अट्रैक्शन है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, न्यूक्लियस टाइटली खींच के रखेगा। तो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी रिमूव करने के लिए वो ज्यादा एनर्जी लगेगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज का ऑर्डर तो हमने लिख दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज क्या होता है, पहले भी बताया कि साइज जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये इनवर्सली साइज का होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इनवर्सली होता है, साइज के इनवर्सली होता है। यानी जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, या जिसका साइज कम होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने साइज का ऑर्डर देख लिया, और इसी में कहेगा किस आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों में से किसका ज्यादा हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका साइज ज्यादा है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सली नेचर का होता है। ऐसे भी अट्रैक्शन से समझा देंगे किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे, Na का आयोनाइजेशन एनर्जी और एक साइड कौन सा है Na प्लस, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, Na प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और Na का आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। जस्ट रिवर्स करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन को वो इनवर्सली होता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका पीडीएफ भी जाएगा ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे थे शायद आपको, नहीं दिया, हाँ एक तो है, चलिए क्वेश्चन आपको एक और हम डील कर देते हैं। Ca प्लस Ca है, Ca एक प्लस हो गया, एंड Ca2 प्लस। इसमें आपको दोनों बताना है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड कौन सा, साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज दोनों इसका बताना। फिर वही कंसेप्ट है जो हम पहले पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा साइज या आयोनाइजेशन, दोनों अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो पहले हमको ये डिसाइड करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, उसके बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग, डिसाइड कर लेंगे। ध्यान, कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, और एटॉमिक नंबर 20 है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्सो 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 20, ठीक है ना। और एक और बात, Ca प्लस का फॉर्मेशन कब होगा, जब Ca से एक इलेक्ट्रॉन को यहां रिमूव कीजिएगा
कितना इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कीजिए तो क्या बनेगा, Ca+। और कैल्शियम से एक और इलेक्ट्रॉन, Ca+ एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कीजिएगा तब बनेगा Ca2+। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि Ca+ में कितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 20 ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, इसमें 19 होगा। सेम कंसेप्ट यूज करना है किसके लिए, Ca2+, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, कितना, 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा, 18, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब ये बनता है। ठीक है ना, ये तीन सबका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। अभी तीनों में आपको ये डिसाइड करके बताना है किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, आपको ये डिसाइड करना है किसमें अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। इन तीनों में किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। ध्यान दीजिए, तो 20 को प्रोटॉन 20 को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बराबर की बात है, 20 को खींचने वाला 20 को खिंचाने वाला, 20 को खींचने वाला 19 को खिंचाने वाला, खींचने वाला यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा आती है, इससे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें हो जाएगा। इसमें 18 को इलेक्ट्रॉन है, 20 को प्रोटॉन है, तो खींचने वाला की और संख्या ज्यादा है, 20 को प्रोटॉन है, 18 को खींचेगा, जल्दी खींच लेगा, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसी में हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन। तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसी में हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो दो कंडीशन, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो यहां से दो बातें हो सकती है। अगर यहां अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो दो कंडीशन हो सकता है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो साइज डिक्रीज कर जाता है, कंप्रेस कर जाता है, सिकुड़ जाता है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। साइज डिक्रीजेज, साइज घट जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज तो घट जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और उसी एनर्जी को जो निकालने में लगता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है ना, बस यहां पर क्या है, 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अट्रैक्शन उसके तुलना में सबसे कम इसी में अट्रैक्शन होगा, बराबर है। इसमें तो एक प्रोटॉन ज्यादा भी है, तो इससे ज्यादा अट्रैक्शन Ca+ में होगा। ये Ca+ का है, ये Ca2+ का हो गया, और ये Ca क्या हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो दो बातें यहां भी हो सकती है, दो कंसेप्ट। यहां अट्रैक्शन कम है तो सिकुड़ेगा नहीं, यानी साइज बड़ा होगा, साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी, लेस अट्रैक्शन, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इजीली आसानी से निकलेगा तो एनर्जी कम लगेगा, जो निकालने में लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। अट्रैक्शन यहाँ कम है, लेस अट्रैक्शन पे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो इन तीनों का अगर बात करेंगे, साइज का ऑर्डर अगर बात करेंगे, साइज किसका ज्यादा होगा, तो इसका साइज इंक्रीज करता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम का साइज हो जाएगा, जोन कौन सा, Ca+, उसके बाद कौन सा, Ca2+। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो साइज का इनवर्सली होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली होता है, जिसका साइज ज्यादा होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इनवर्सली। रिवर्स कर दीजिए, कैल्शियम से ज्यादा हो जाएगा Ca+ का, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा Ca2+ का, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये Ca2+ का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, अट्रैक्शन सबसे अधिक है, इसमें अट्रैक्शन सबसे कम है तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब टाइम हो गया है आप लोगों का। अब नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो देखिए, PDF भी जाएगा, इसको बैठ के पहले लिखना है, समझना है, जो डाउट होगा फिर क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है।